तो आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आपको एक काम करना है, अपने फ्रेंड्स को वीडियोस शेयर करना है। तो बस उतना आप कर सकते हैं, जस्ट एक क्लिक करना है आपको और वीडियो शेयर करना है। ओके, चलिए शुरू कर दें। जेनरिक एएम प्रोसेस, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में जेनरिक एएम प्रोसेस यानी कि क्या होता है हम जानेंगे यहाँ पर। सो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इट इन दी additive manufacturing process में, but in short I have discussed. So if some question, if you are getting explain the generic AM process, that is AM मतलब additive manufacturing process. Okay, then आपको completely step by step आपको explain करना है, तो किस तरह आपको उसको you can write, so उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। So चलिए शुरू कर दें। तो जेनरिक एएम प्रोसेस मतलब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक कम्प्लीटली प्रोसेस। तो उसमें यूजुअली जब आप अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग स्टेप्स हो सकते हैं, क्योंकि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में भी डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोसेसेस है, जैसे कि लिक्विड बेस्ड है, मेटल बेस्ड है, या फिर लैमिनर बेस्ड है। तो अलग अलग चीज़ें उसमें भी। देन इन दिस प्रोसेस यूजुअली जब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हम समझते हैं, तो उसमें नॉर्मल जब कंसिडर करते हैं तो उसमें 8 स्टेप्स हैं। देयर आर 8 स्टेप्स। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ। एंड देन उसमें बिगिनिंग जो है, स्टार्टिंग वर्चुअल कैड डिस्क्रिप्शन टू द फिजिकल रिजल्टेंट पार्ट। सो ये जो इनिशियल और एंड प्रोसेस है उसको डिस्कस किया। सो सबसे पहले इफ यू आर प्रिपेयरिंग द कैड मॉडल, देन कैड मॉडल बना के उसको आप ST फाइल में या फिर डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू आप फाइनली जब बनाते हो तो फिजिकल रिजल्टेंट पार्ट में आप चले जाते हैं। सो दिस इज प्रोसेस। तो उसको हम 8 स्टेप्स जो है दैट विल गोइंग टू डिस्कस हियर। ओके, तो यहाँ पर अभी एक चीज़ है कि आपको यहाँ पर टूल या फिर कुछ चीज़ें आपको कुछ कंसिडर नहीं करना। आपको सिर्फ आपका कौन सा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर आप सिर्फ मॉडल जनरेट करके जब आप प्रोसेस को ऑन करेंगे, देन वेरियस प्रोसेस थ्रू चला जाता है। टूल्स वगैरह, डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट टूल्स, यहाँ पर कुछ नहीं होता है एएम प्रोसेस में। तो जब भी मैं एएम बोलूँगा आपको समझना है कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इज इट राइट? ओके, चलिए शुरू कर दें। सो अभी यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है वो है कैड का। सो व्हाट इज द कैड? कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। सो इन दैट यू आर प्रिपेयरिंग द 3D सॉलिड मॉडल आप बनाते हो। देन उस मॉडल को आप क्या करते हो, कन्वर्टिंग दैट वन इनटू द ST फाइल। सो ST फाइल अलग अलग 1, 2 से 3 तरह के होते हैं, जिन फाइल्स को जो आपका मशीन होता है वो सपोर्ट करते हैं। तो हियर यू आर कन्वर्टिंग यूर आपके जो मशीन जो सपोर्ट करेगा उस फाइल में आप जो 3D मॉडल था उसका ST फाइल में आप कन्वर्ट करोगे। सो ST फाइल यानी कि क्या होता है, थोड़ा वो जैसे कि एक डिस्क्रीट पार्ट जो होता है ना, उस तरह वो होता है ST फाइल। तो ये जो है आपका सिस्टम समझता है तो ST फाइल को। ओके, देन उसको ट्रांसफर टू दी एएम मशीन एंड ST फाइल मैनिपुलेशन। क्योंकि आपका जो फाइल होता है उसको मशीन को आप इधर आपको पेन ड्राइव से या फिर आपका जो कुछ केबल से अगर कनेक्टेड है, USB या फिर कुछ किस तरह का आपका मॉडल है उसके ऊपर डिपेंड रहता है, तो वो आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो ट्रांसफ़र करने के बाद आपको क्या करना होता है, मशीन का सेटअप। मशीन के सेटअप्स में आपका जैसे कि नोजल हो या फिर रॉ मटेरियल का जो लेयर कितना थिकनेस का, टाइमिंग जो है उसको आपको सब चीज़ें सेट करना है, मटेरियल का कंस्ट्रेंट्स वगैरह। देन आप मशीन को शुरू करते हैं बिल्डिंग। ओके, देन उसको आप शुरू करते तब आपका पार्ट बनना शुरू हो जाता है। सो यहाँ पर बिल्डिंग है, तो ये उससे पिक किया गया है। बिल्डिंग में आपका जो घर बनता है ना, कुछ घर आपके 3D प्रिंटिंग से भी बनते हैं आजकल। सो उसी तरह सेम टेक्नोलॉजी जो है वही यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आपका जो ये प्लास्टिक वाला या फिर आपको मेटल वाला जो मशीन का पार्ट बनता है ना, वो भी सेम प्रोसेस से ही बनता है। देन रिमूवल, जो फाइनली आपको मटेरियल को आपका जो पार्ट है उसको जो बनता है उसको आप
रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद पोस्ट प्रोसेसिंग, जैसे कि उसमें आपका कोई अदर प्रोसेस हो सकता है, जैसे कि अगर आपका मेटल का है तो पार्ट कंपोनेंट मेटल का है तो देन उसके ऊपर आपका केमिकल प्रोसेस हो सकता है, सम अदर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो सकता है फिनिशिंग या फिर कुछ चीज़ें के लिए, नहीं तो अदरवाइज प्लास्टिक का है तो देन पॉलिशिंग वगैरह हो सकता है समटाइम्स, बट समटाइम्स नहीं भी किया तो भी चल सकता है भी। सो दैट इज कम्स अंडर द पोस्ट प्रोसेसिंग। देन फाइनली एप्लीकेशन, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आपके पर्पस जो भी उसके लिए। सो ये कम्प्लीटली प्रोसेस जो है उसको जेनरिक एएम प्रोसेस बोलते हैं। सो आइदर इट में बी इन दी कंस्ट्रक्शन फील्ड में रहने दो या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में रहने दो, तो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, सो सेम जेनरिक प्रोसेस जो है उसी को ही इस्तेमाल किया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। और आप कौन सा मॉडल या फिर 3D प्रिंटिंग वाला मशीन जो है वेबसाइट पे देखे या फिर कहीं आपने वीडियोस में देखा है, प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि समझ में आ जाए कि कौन से आपने देखे करके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।